कॉकरोच है हम मानते हैं, आप भी तो मानो आप सुअर हो। नहीं गलत, अभी बोला था ना मेलोडी जरूरी है या जो 16 बच्चे मरे हैं वो जरूरी है, 17 बच्चे मरे हैं वो जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मेलोडी दे दी तो क्या वो दिक्कत चलो है? ठीक है दे दी, फिर मीडिया उसको क्यों नहीं दिखा रही? मेलोडी अगर दिखा सकती है वो चॉकलेट को, तो नीट की वजह से जो 17 बच्चे अपनी जान ले लिए हैं उनको क्यों नहीं दिखाया जा रहा? मीडिया दिखाएगी, मीडिया तो चाटुकार है, मीडिया क्यों दिखाएगी? जान नहीं दिखाई जा रही, मीडिया तो चाटने में लगी हुई है। वो प्रधानमंत्री है, सम्मान कीजिए। तो प्रधानमंत्री भगवान थोड़ी है, प्रधानमंत्री का सम्मान करें। तो हम लोगों ने मैम वोट हमने दिया है, हमारे माँ बाप ने दिया है, हमारे घर वालों ने वोट दिया, तो बनाया भी तो हमने है। अभी हम लोगों को इन्हें टेररिस्ट का, ठीक है, हमने उन्हें वोट देके जिताया। एक मिनट भाई, थोड़ा हाथ ऊपर करो, जेब चेक कराओ, कोई चाकू नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, किस तरह टेस्ट हुए भाई? अगर हम टेररिस्ट हैं वोट देके तो हमने जिताया है, तो ये सरकार कैसे बोल रहे हैं? अगर हम टेररिस्ट हैं तो सरकार भी टेररिस्ट है। मोदी जी से ज्यादा कोई देश सेवा करता है क्या? हाँ, वो तो देश बर्बाद करने में सब कुछ, देश का सब कुछ तो बेच दिया। अभी अमेरिका ने तीन जो सेना जो भी था उनको मारे, हाँ ठीक है, और ये जाके वहाँ पे माननीय महामहिम कर रहे हैं। ऐसी होती है सर सेवा मैम, सेवा हो रही है अंबानी के अडानी की। बिहार के अंदर 1 रुपए गज के हिसाब से कितने एकड़ जमीन अंबानी को दी गई है, 1 रुपए। क्या ये सेवा अंबानी और अडानी कर रहे हैं? और रही भाजपा में जैसे कोई सीएम या कोई भी मिनिस्टर एसोसिएट होता है तो उसके पहले तो वो चौथी पांचवी फेल होता है, लेकिन सेकंड डे ही उसके पास डिग्री आ जाती है, कॉलेज की डिग्री आ जाती है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आ जाती है। ये कैसे आ जाती है? प्रधानमंत्री है, सम्मान कीजिए। तो प्रधानमंत्री भगवान थोड़ी है, प्रधानमंत्री का सम्मान करें। तो हम लोगों ने मैम वोट हमने दिया है, हमारे माँ बाप ने दिया है, हमारे घर वालों ने वोट दिया, तो बनाया भी तो हमने है। अभी हम लोगों को इन्हें टेररिस्ट का, ठीक है, हमने उन्हें वोट देके जिताया। एक मिनट भाई, थोड़ा हाथ ऊपर करो, जेब चेक कराओ, कोई चाकू नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, किस तरह टेस्ट हुए भाई? अगर हम टेररिस्ट हैं वोट देके तो हमने जिताया है, तो ये सरकार कैसे बोल रहे हैं? अगर हम टेररिस्ट हैं तो सरकार भी टेररिस्ट है। सरकार हमने तो बनाया है, जाने गई है मैम, तो वो भी टेररिस्ट है एक तरह के मैम, वो भी जुर्म कर लो। पुलवामा हमला और फिर पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, इनने ऑपरेशन सिंदूर कराया, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर कराया। उसके बाद जो क्या नाम है टीवी पे चला, मोदी ने या पाकिस्तान पे हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उधर ट्रंप का फोन आया तुरंत, हाँ सर हो गया, सब खत्म हो गया उनका। और ट्रंप से क्या, यहाँ तक कि ट्रंप से क्या, चीन से भी डरते हैं, रसिया से भी, इजराइल से डरते हैं। चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना हक अब बताने लग गया है कुछ दिनों बाद में, अपने उसमें दिखाता है मैप में, तो उस पे हमारा भारत क्यों नहीं कुछ कहता है? मोदी जी क्यों नहीं कहते हैं उस पे कुछ कि ये चीन अरुणाचल प्रदेश को क्यों उसमें शामिल करके लाल आंखें दिखाते हैं। और हमारा मणिपुर जल रहा है, उस पे कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? मेलोडी पे सवाल उठता है नेशनल मीडिया में, नेशनल मीडिया पे मोदी जी झालमुरी खाते हैं तो नेशनल मीडिया पे चला दिया जाता है। अगर मेलोडी को ट्रॉफी खिलाते हैं तो मैम उसको चला दिया जाता है। यहाँ जंतर मंदिर पे इतने सारे कॉकरोच जो हम लोग स्टूडेंट हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं दिखाया जा रहा। मैं 5 दिन से लगातार आ रहा हूँ, मैं भी आपके वीडियो देख के आया था दूसरे दिन, तो मैम आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मैं आ रहा हूँ ना तो मैंने यहाँ पे एक भी नेशनल मीडिया देखी। मेरे को एक बात बताओ जी, मेलोडी जरूरी है या जो 16 बच्चे मरे हैं वो जरूरी है? 17 बच्चे मरे हैं वो जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मेलोडी दे दी तो क्या वो दिक्कत चलो है? ठीक है दे दी, फिर मीडिया उसको क्यों नहीं दिखा रही? मेलोडी अगर दिखा सकती है वो चॉकलेट को, तो नीट की वजह से जो 17 बच्चे अपनी जान ले लिए हैं उनको क्यों नहीं दिखाया जा रहा? मीडिया दिखाएगी, मीडिया तो चाटुकार है, मीडिया क्यों दिखाएगी? जान नहीं दिखाई जा रही, मीडिया तो चाटने में लगी हुई है, मोदी की गोद में बैठी हुई है। मोदी, हम कॉकरोच है हम मानते हैं, आप भी तो मानो आप सुअर हो। नहीं गलत, अभी बोला था ना, अभी पिछली बार जब फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे हुआ था जंतर मंतर पे, हर्ष ने बोला था ना, बोला जाएगा क्यों? क्योंकि आप नहीं कवरेज दे रहे हो। आप हम लोग को 2 कौड़ी का बोलते हो, है ना? जब लोग सवाल करते हैं आप कहते हो ये 2 कौड़ी का बनाया किसने?
मोदी मीडिया को आप लोग नहीं छोड़ेंगे? हम लोग क्यों छोड़े गोदी मीडिया को? गोदी मीडिया हमें छोड़ती है। हमने मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम होता है कि देश में जो भी परेशानी हो उसको दिखाना, ना कि तलवे चाटना, मोदी मोदी करना। मीडिया का काम यही है। मोदी मीडिया को छोड़ रहे, हम नहीं छोड़ देंगे, हमने तो छोड़ रखे, पकड़ तो भी हमने रहे, हमने तो छोड़ रखे। हम तो उनसे बात ही नहीं करना चाहते, हम तो बात ही नहीं करना चाहते मोदी मीडिया से। अटैक हुआ था। अगर हमारी बात नहीं कर रहे हैं ना, गोदी मीडिया हमारी बात नहीं करे तो हम भी नहीं चाहते वो हमारी बात करे, ठीक है ना। हम नहीं चाहते वो यहाँ पे आए। यहाँ पे तो निकाल दिया जा रहा है 2 दिन से, जैसे आ रहे पता चल रहा है वैसे उनको निकाल दिया जा रहा है। हम लोग भी नहीं चाहते कि वो अब नाराज क्यों है बताइए? प्रधानमंत्री की थोड़ी तारीफ अगर मैम इसलिए है मैम, 17 बच्चों की जाने जा रही हैं, लाखों से ज्यादा बच्चे स्टूडेंट हैं मैम, 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था मैम। आप मुझे एक बात बताइए, नाराज किस लिए हैं? पढ़ाई के लिए है ना। आज की न्यूज़ आपको पता है, बागपत जिले के तहसील है बड़ौत, ठीक है जी, और मेरा डिस्ट्रिक्ट है, इनमें कोचिंग सेंटरों पे सील कर दिए गए हैं। आज की डेट है ये, आज की न्यूज़ है, कोचिंग सेंटर सील बंदी कर दिए गए हैं। क्यों? किस लिए? माफिया चला रहा है इसीलिए सील किया गया। अरे मैडम, माफिया ना चला रहा, ये माफिया ये कर रहे, पैसा चाहे ना, शिक्षक माफिया है, शिक्षक माफिया है। तो ये पढ़ाए ना, तलवे चाटने वाले पढ़ाए तलवे चाटने वाले। सर मीडिया चला रही है लगातार कि ये जो यूट्यूबर्स टीचर है एक तरह से माफिया का काम कर रहे हैं। माफिया क्या होते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया से हो, आप क्या होते हैं? माफिया को सर मीडिया चला रही है, मीडिया चला रही है। आप मीडिया से सवाल कीजिए। मीडिया नहीं हो। एक मिनट बता रहा हूँ, कोचिंग सेंटर पे सरकार की गलती है। अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आपका फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? आपके जो बिल्डिंग, आपकी जो अथॉरिटी है जो बिल्डिंग का नक्शा पास करके देती है, वो क्या कर रहा है? उसमें तो कोई आम जनता बैठी नहीं है, उसमें तो कोई कोचिंग माफिया बैठा नहीं है। माफिया क्या चीज होती है? माफिया क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है? क्या माइनिंग हो रही है? क्या गोल्ड का स्मगलर है? अफीम बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? कोचिंग को इसलिए माफिया कर रहा है क्योंकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बड़े बड़े स्कूलों में, जैसे कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, उन टीचरों को 2 कौड़ी का कहा जा रहा है। तो ये मीडिया हमको ये बताए कि उन बच्चों को जो उस लायक नहीं है, ये मीडिया देगी पैसे पढ़ने के लिए। ये मीडिया इतनी गिरी हुई हरकत कर रही है कि रोशन सर, खान सर के बीच में लगा दिया। स्टार्टिंग तो जो भी हुआ, लेकिन बीच में फैजल खान और हिंदू मुस्लिम का एंगल तो मीडिया लेके आई। मेरा एक सवाल, मीडिया के अलावा पहले तो हिंदू मुस्लिम का कोई सीन ही नहीं चलता है। आपने ये बोला है कि वे जो है, क्या नाम है, जो कोचिंग के बारे में आपने क्या बोल रहा था? सर मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही है कि शिक्षा माफिया बन चुकी है। माफिया बन चुके हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जो आदमी माफिया है उसको जेल भेजो ना, कोचिंग सेंटर पे सील क्यों लगा रहे? उसको जेल क्यों भेजते? आरएसएस से बड़ा कौन है? आरएसएस से बड़ा देशद्रोही कौन है? आरएसएस से बड़ा माफिया कौन है? आरएसएस से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आरएसएस पहले अंग्रेजों की, प्रधानमंत्री जी एनजीओ बताते हैं, प्रधानमंत्री जी एनजीओ बताते हैं। कौन? आरएसएस। अरे वही एनजीओ जो ब्रिटिशों का तलवे साफ कर रही थी, ब्रिटिश का जो तलवे साफ कर रही थी, वही ना मैम। आरएसएस ने अभी राम मंदिर से चंदा चोरी हुआ है, तो की बात हो रही है। अभी राम मंदिर से चंदा चोरी हुआ है मैम, तो आरएसएस संगठन कहाँ है मैम? कार ही चला रही है। तो मैम बताते हैं उसको, देश का सबसे बड़ा हिंदू संगठन बताते हैं। तो मैम कहाँ आरएसएस मंदिर से चंदा चोरी हो रहा है? मैम एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि जो उनके बारे में बोला जा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही है, कि जो भी आपने अभी बोला, तो मेरे को एक बात बताओ, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर नहीं चलाएगी, अगर ये नहीं चला रही है कि नीट पेपर लीक हुआ है, 117 बच्चे मरे, ये नहीं चलाएगी तो आप नहीं मानोगे? सर आंकड़े मेन स्ट्रीम मीडिया की आप लोग भी मानोगे? आप बोले हो ना मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही है, इसलिए आप मांग रहे हो कि वहाँ पर क्या? सर अगर हम मानते तो क्या यहाँ आते? सर अगर हम मानते तो क्या आप लोगों का प्रोटेस्ट कवर करने यहाँ आते? आप आ रहे हो ना? टाइम पहले ये न्यूज़ भी चलाया था कि मोदी जी ने लाहौर पे कब्जा कर लिया। क्या कर लिया कब्जा? इस्लामाबाद पे, और उसमें ना उस टाइम हमारे देश की ना मीडिया की इतनी बेइज्जती थी पूरी दुनिया भर में कि लाहौर पे कब्जा दिखा दिया, चाय पीते हुए लोगों को उड़ा दिया। लोग जो पाकिस्तान में चाय पी रहे हैं, वो पाकिस्तान में मतलब इतना मजाक बनाया हमारा, उतना कमी नहीं बना हमारा मजाक। सबसे बड़ा मजाक इन्होंने बनाया हमारे देश का, मीडिया ने। पाकिस्तान जिसकी औकात नहीं है हमारे
कुछ बोलने की। मैम, उसने पाकिस्तान से तो हमारा बाद में डर है मैम हमको। पहले ना हमको अपने देश में डर है मैम। पाकिस्तान से वो तो बाद में टक्कर करेगा मैम, पहले ये तो हमारे देश को आखिरी सवाल है कि छात्र क्या कुछ करने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए? छात्र जो देख रहे हो प्रदर्शन कर रही हैं 6 दिन से लगातार कर रही हैं, और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे लगातार बंदे लगे रहेंगे यहाँ पे, रोज रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों का भी हक है, जब तक सबका हक है धर्मेंद्र कि भाई प्रधान जेल नहीं जाएगा तब तक हम नहीं जेल जाएंगे यहाँ से। इस्तीफा जब तक ना 17 दे, लोगों के जाने का ही नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। 17 लोगों के जाने गई। कोई बीजेपी का नेता मेरे को बता दो, किसी के माँ बाप जो पीड़ित परिवार है कोई उससे मिला हो। उससे मिला हो, उसको दुख सुख बांटा हो। कोई बीजेपी का नेता गया उसके पास? नहीं गया। कोई पोस्ट डाली ना डाली, कोई बयान दिया, बयान क्या दिया? ये तो दहशतगर्द है, आतंकवादी है। अरे हम मैं अपने आप उठा रहे हैं। ये जो मैं पटना बिहार से आया हूँ। हम लोग दहशतगर्द नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं। कोई PhD किया हुआ है, कोई ग्रेजुएट है, कोई IT से पढ़ा हुआ है, डॉक्टर इंजीनियर। मैं देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ धर्मेंद्र प्रधान जी, आप देखिए, ये मैं रेलवे का एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ। हम युवा हैं, इस देश के भविष्य हैं हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है। आप 20 बच्चे के, एडमिट कार्ड है आपका? हाँ, ये मेरे एडमिट कार्ड है। आप 20 बच्चे के हत्यारे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा भी आपके अंदर नैतिकता है तो आप इस्तीफा दीजिए। और जो इसमें CBI जांच कर रही है ना, जो भी इसमें सम्मिलित है, उन सबको फांसी पे लटकाइए, एक ही सजा, ठीक है। 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने बोला हर साल 2 करोड़ नौकरियां। कहाँ 2 करोड़ नौकरियां? और ये अभी जो दिल्ली में झुग्गी टूटी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहाँ मकान है? किसी को मकान मिला यहाँ पे? 15 लाख किसी खाते में आए? सारे जुमले थे। तो आप देख सकते हैं कि छात्र हैं और छात्रों में गुस्सा है, क्योंकि माँ बाप किस तरह से पैसा पेट काट काट के जमा करते हैं, फीस भरते हैं, इस उम्मीद में कि ये बच्चा नौकरी लगेगी और हमारा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन भारत की हकीकत है और छात्रों का ऐलान है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।